हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु प्रकाश है और मैं अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट डायरेक्टर्स पे आज एवरेज का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। हमने फर्स्ट वीडियो के एंड में आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए थे जिसके थ्रू आप एवरेज के क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। आज उन फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके सामने। ठीक, अगर देखिए आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन आज के लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंडीशन में जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो वो हो जाएंगे, देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 1 नहीं होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ये चीज हम आपको नंबर सिस्टम में बताए थे। तो 2, उसके बाद 3, 5, 7, फिर 11। ये आपके सामने 5 प्राइम नंबर्स हो गए, इनका एवरेज है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम विदाउट फॉर्मूला करें तो हमारे सामने जो फर्स्ट 50 प्राइम वो नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके आपके सामने 50 तक जाना पड़ेगा। ऐसे नंबर्स को लिखना, फिर इनका एडिशन करना, फिर आप उसको 50 से डिवाइड करिए, तो काफी लंबा प्रोसेस होगा। इसीलिए फॉर्मूला जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया होता, अगर उस फॉर्मूला की हेल्प लें तो आपके सामने होगा। वो फॉर्मूला था नेचुरल नंबर्स का, जो एडिशन था उसका फॉर्मूला था। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए जो एडिशन का फॉर्मूला था वो था 1/2 n+1, ये फॉर्मूला था। यहां से अगर आप वैल्यू पुट करें तो 1/2 n = 50 है, यानी कि 50 × 50 + 1 = 51। ठीक, यहां से आप इसको सॉल्व करिएगा तो अगर हम 2 से यहां से इसको डिवाइड करें तो 25, 25, 5, 25, 125, 102, 27, 1275 हो गया। ये जो निकल गया है इसका एडिशन हो गया। ठीक, अब इसका अंदर एवरेज निकालें तो वो होगा 1275/50 नंबर्स हैं तो 50। ठीक, फिर जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपके सामने कितने टाइम से 5 से करिएगा जाएगा 51, 2, 25 से करने पे आपके सामने आ गया 51/2, यानी 51/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो गया आपके सामने 25.5, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को अगर हम इतना लंबा कैलकुलेशन ना करते और अगर इसका भी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको हम सॉल्व करें तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये वाली लाइन पे आप फोकस करिएगा। ये आपके सामने 1/2 × 50 × 51 है। ठीक, और आपसे जब इसका एवरेज निकालना होगा तो इसी में आपको कितने से डिवाइड करना है, 50 से। ये एडिशन का वो जो फॉर्मूला है ये 1/2 × n × n+1, तो 1/2 × 50 × 51 अपॉन टोटल नंबर 50। ठीक, यहां से फर्स्ट लाइन और एवरेज का एवरेज निकालने के लिए ये हो गया। देखिए यहां से 50 से ये 50 डिवाइड हो गया, आपके सामने क्या बचा डायरेक्ट 51/2, यानी कि 25.5। ये केवल 1 और 2 लाइन में ये सॉल्व कर लिए। यहाँ फॉर्मूला होने के बाद भी आपको काफी लंबा करना पड़ा। तो कभी कभी कैलकुलेशन में आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा फॉर्मूला होगा अगर वहां डायरेक्ट हम एडिशन में अगर डायरेक्ट हम नीचे एवरेज यानी कि टोटल नंबर्स की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारा कैलकुलेशन और इजी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये आपके सामने दे रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। 100 से कम यानी कि 100 से कम जितने भी ऑड नंबर्स हैं, 100 से कम, उन सभी का आपसे एवरेज पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करिए ऐसे क्वेश्चंस को, तो देखिए अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें, इसको भी हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हम बता रहे हैं, फिर आपको सेकंड मेथड भी बताएंगे, इसका ट्रिक भी बताएंगे। देखिए अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, फर्स्ट 100 जो प्राइम नंबर्स होंगे तो वो होगा 1 + 3 + 5 + 7
प्लस ऐसे 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 करके आपके सामने होगा 93 प्लस 95 प्लस 97 प्लस 99। ये फर्स्ट 100 से नीचे ये सभी ऑड नंबर्स हो गए अपॉन 50। ध्यान दीजिएगा यहाँ 100 नहीं होगा नीचे, क्योंकि केवल ऑड नंबर्स की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे केवल 50 होगा। देखिए अब अगर यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन बनाइएगा, पेयर्स बनाइएगा, तो 1 को अगर हम 100 के साथ ऐड करें तो क्या, सॉरी 1 को हम 99 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस, देखिए 3 को 97 के साथ तो ये हो जाएगा 100, 5 को 95 के साथ तो ये भी हो गया 100। ऐसे कर करके आपके सामने आएगा कितना, 25 टाइम्स आएगा, ठीक, और डिवाइडेड बाई 50। तो जब भी आपको 100 को 25 टाइम्स जोड़ना पड़ेगा, यानी 100 को आपको 25 बार जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 25 अपॉन 50। 25 से 50 गया 2 बार में, और 2 से 100 गया 50 बार में। तो आपके सामने जो आंसर आ गया ये 50, ये आपको एक आंसर प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसका अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें, इसका जो सेकेंड मेथड होगा वो ध्यान दीजिएगा। आपको हमने बताया था फॉर्मूला में कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो एडिशन का फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर, ठीक। जब आप ऐसे करिएगा, देखिए 100 से कम कितने ऑड नंबर्स होंगे, 50 होंगे, यानी कि फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का हमको एडिशन निकालना है। तो यहाँ n की वैल्यू होगी, वो होगी 50 इंटू 50, ठीक। ये हो गया आपके सामने 2500, ये हो गया क्या, एडिशन हो गया। फिर जब आप इसके एवरेज की निकालेंगे, एवरेज हो जाएगा 2500 अपॉन 50, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, तो ये 50 हो गया। तो यहां से हो जाएगा 25 से ये हो जाएगा 50, और आपके सामने आ गया आंसर, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आपको दोबारा फिर से बता रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम ऑड नंबर्स को लिखेंगे, 100 से अगर 99 तक लिखते हैं तो, और हम देखिए यहाँ से फर्स्ट और 99 कॉम्बिनेशन बनाए, पेयर बनाए, तो यही हो गया 100, 97 का 3 के साथ हो गया 100, 95 का 5 के साथ, 93 का 7 के साथ, ये सभी 100 हो रहे थे। ऐसे ऐसे करके कितना 100 होगा, तो 25 टाइम्स, यानी कि 25 बार ऐसे 100 होंगे। तो ऐसे 25 100 और डिवाइडेड बाई टोटल ऑड नंबर्स, तो कितने हैं, 50 हैं 100 से नीचे। तो जब आप इसको सोल्व करिए, आपके सामने ये आंसर आ गया। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अगर हम बात करें सेकंड मेथड की, तो आपके सामने जो एडिशन का फॉर्मूला मैंने बताया था ऑड नंबर्स के लिए, तो फर्स्ट n ऑड नंबर्स का फॉर्मूला है एडिशन के लिए n स्क्वायर। यहाँ से n की वैल्यू आप 50 होगा, क्योंकि 100 से कम 100 तक हमारे 50 ऑड नंबर्स होंगे। तो यहाँ से हमने इसका एडिशन निकाले 2500, और फिर एवरेज इक्वल टू 2500 बटा 50 इक्वल टू 50, ठीक। ये इसका हो गया आंसर। अब ध्यान दीजिए, हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हमारा 5वां क्वेश्चन। और जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर का एवरेज क्या होगा। आपसे फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे में इसमें क्या करेगा, अगर हम इसको जो इसका जो क्लासिकल मेथड है उससे आप सॉल्व करिए, तो 1 का स्क्वायर निकालिए, 2 का, 3 का, ऐसे ऐसे करके आपको 7 तक का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। फिर आप उसको जोड़िए, फिर उसको 7 से डिवाइड करिए, तो ऐसे में आपका एवरेज निकलेगा। लेकिन अगर हम फॉर्मूला से बात करें, तो हमने जो आपके फॉर्मूला है उसमें कंडीशन है कि उसमें जो एडिशन है इन लोगों का, इन नंबर्स का जो एडिशन होगा, उसका फॉर्मूला है 1/6 n plus 1 to n+1, ठीक है। ये आपके सामने एडिशन का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप इसके फिर एवरेज की बात करें, तो इसमें आपको नीचे n से डिवाइड कर देना है। तो ये जो एडिशन था, अब ये हमारा क्या बन गया, ये हो गया एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। ये 1/6 जो ये 6 यहाँ है, ये 6 फिर
यहां आ जाएगा, ठीक, और ये 1 यहां से हट जाएगा, ठीक है। फिर ये n से n कैंसिल, तो ये भी कट गया। अब आपके सामने क्या बचा, n+1 2n+1/6, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इस फॉर्मूला को, तो एक बार फिर से वीडियो थोड़ा सा पीछे करके आप इस चीज को देख लीजिए, या फिर आपको दोबारा फिर से समझा दे रहे हैं। इधर 1/6 n+1 2n+1, ये था एडिशन का फॉर्मूला स्क्वायर के लिए, ठीक है। आपको एवरेज निकालना है, यानी कि इसमें एडिशन से जो टोटल नंबर्स रहेंगे उससे भाग देना है हमको, n से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। n से अगर हम डिवाइड करें तो n से n यहां से कट गया, और ये जो 1/6 है ये आपके सामने क्या बचा है, यहां से फॉर्मूला जो होगा आपके सामने वो होगा n+1 2n+1/6, यही फॉर्मूला मैंने यहां लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहां से n की वैल्यू है, यहां से जो n की वैल्यू है वो कितनी है मैक्सिमम, वो है 7, ठीक है। यहां से आप निकालिए इस फॉर्मूला पे, तो वो निकलेगा आपके सामने, हो जाएगा 7+1, और ये 2n यानी कि 7 2 14 +1, ये हो गया 8 गुणे 14 15 बट्टा में, सॉरी ये बट्टा में 6, ठीक, अपॉन 6, ये हो जाएगा 15 8 120 बट्टा में 6 बराबर 6 से किया 6 दूनी 12 0, ये हो गया 20, ये क्या है इसका आंसर हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये समझ जाइएगा। यहां से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये, इसमें क्या कर रहा है आपके सामने कि ABCDE, आपके सामने 5 नंबर्स दिए हैं ABCDE, और वो कर रहा है कि ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्रमागत का मतलब जो लगातार है, जो क्रम से है, यानी कि अगर हम बात करें 3 5 7 9, ये जो है ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अगर हम क्रमागत सम संख्याओं की बात करें तो ये हो जाएगा 2 4 6 8, ठीक। नेचुरल नंबर्स की बात करें तो हमारे सामने हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये जो है हमारी क्रमागत नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ पे समझ जाइएगा, अगर हम फर्स्ट क्रमागत संख्या अगर हम ले लेते हैं a है, अगर हमारी a एक नेचुरल नंबर है, तो हमारे इसके बाद का जो दूसरा नेचुरल नंबर होगा वो होगा a+1, इसके बाद तीसरा जो होगा वो होगा a+2, चौथा होगा वो होगा a+3। ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स थे, ठीक। अगर हम बात करें ऑड या फिर इवन की, तो दोनों में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितने का अंतर है। फर्स्ट टर्म अगर हमारा a है तो हमारा जो सेकेंड टर्म क्या होगा, वो होगा a+2, थर्ड टर्म में होगा वो होगा a+4, फिर a+6, ऐसे ऐसे करके। ध्यान दीजिएगा, ऑड और इवन दोनों के लिए जो अगर हम क्रमागत नेचुरल नंबर्स की बात करें, जो हमको अननोन में जब लिखना होगा तो हम ऐसे लिखते हैं a+2, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में देखिए चाहे ऑड हो या इवन हो, सब में दो का गैप होता है, यानी कि एक छोड़ करके अगला, तो 2 का गैप होता है। 4 - 2 करेगा तो 2 आएगा, 6 - 4 करेगा 2 आएगा, सब में 2 का डिफरेंस है, चाहे ऑड की बात करें या फिर इवन की, तो इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर आपके सामने होल नंबर नेचुरल नंबर ऐसे इन नंबर्स को लिखना होगा तो आप उसको a+1 a+2 a+3 a+4 ऐसे करके लिखिएगा, ठीक। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है कि आपके सामने 5 नंबर्स दिए हुए हैं ABCDE, और आपसे पूछ रहा है कि इन क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम A की बात करें तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा A, B का वैल्यू क्या होगा, वो होगा a+2, C जो होगा वो होगा a+4, D होगा a+6, और जो E होगा वो होगा a+8,
सबको जोड़ दे, क्योंकि आपसे एवरेज पूछता है, तो इन सब का एडिशन जब आप इनको ऐड करिएगा तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5a प्लस 8 6 14 8 6 14 14 4 18 18 2 20 5a प्लस 20, यहां से आप 5 कॉमन लीजिए, बचा क्या a प्लस 20, ये आपके सामने हो गया, सॉरी a प्लस 4 होगा, सॉरी a प्लस 4। और जब आप इसका एवरेज निकालिएगा, तो 5a प्लस 4 यानी कि एडिशन अपॉन जो टोटल नंबर्स है 5 से जो है 5 और 5 से 5 कट गया, आपके सामने जो इसका एवरेज आ गया वो हो गया a प्लस 4। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, आपके सामने कर रहा है कि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत यानी कि जो है ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो आपसे इसका एवरेज पूछ रहा था इन सब का। तो इसका जब आप एवरेज निकालिएगा तो a की वैल्यू होगी a, b की वैल्यू जो है वो a प्लस 2 यानी कि देखिए क्रमागत संख्या है तो सब में 2 का डिफरेंस होगा, तो a प्लस 2 a प्लस 4 a प्लस 6 a प्लस 8, ये ABCD की वैल्यू निकल गई। यहाँ से जब हम इसको ऐड किए तो हमारे सामने हो गया 5a प्लस 20, 5a प्लस 20 में से हम अगर 5 कॉमन लिए तो हो गया हमारे सामने 5, और फिर ब्रैकेट में बचेगा आपके सामने a प्लस 4, ये एडिशन हो गया। तो आपको जब एवरेज निकालना रहेगा तो वो होगा एडिशन अपॉन टोटल नंबर्स, तो टोटल नंबर्स हमारे 5 है, तो 5a प्लस 4 अपॉन 5, तो 5 से 5 कटा, आपके सामने जो आंसर हो गया वो हो गया a प्लस 4। देखिए अब हम एग्जाम्पल नंबर जो 6 है इसको सॉल्व करेंगे। ये दिया है कह रहा है कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है, ठीक। 7 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और सभी सीरियल नंबर से आएंगे, तो उनका जो एवरेज है वो 33 है। तो आपसे पूछ रहे हैं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर हम बात करें इसके लिए फर्स्ट जो नंबर है वो हम ले लिए यहाँ पे a, ठीक है, फर्स्ट नंबर a ले लिए, तो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा a प्लस 1, फिर a प्लस 2, a प्लस 3, a प्लस 4, a प्लस 5 और a प्लस 6, ये 7 नंबर्स हो गए, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7 7 नंबर्स जो बोल रहे थे कि प्राकृतिक संख्या है, तो सातों हमने प्राकृतिक संख्या मान लिया। पहला माना a, तो दूसरा जो होगा वो a प्लस 1 होगा, तीसरा a प्लस 2, ऐसे करके हमने सातों को लिख लिया। फिर आपसे क्या कर रहा है इसका एवरेज, ठीक, तो इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो सभी का सम, तो सबका सम करेंगे और डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स हैं, 7 नंबर है, तो डिवाइडेड बाई 7। ये कितना कर रहा है आपसे, ये 33 है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एवरेज निकाल लें, बाद में फिर हम यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे इसका। तो ये होगा a 7 बार आएगा तो 7a प्लस 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 बटा 7, ऊपर वाले से 7 कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा 7 कॉमन ले लिएगा तो हो गया a प्लस 3 अपॉन 7, 7 7 कटा, तो हमारे सामने जो एवरेज आ गया ये क्या है, a प्लस 3 हो गया। और ये जो एवरेज हुआ, यही कंडीशन आपसे बोल रहा है कि इन जो 7 नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज है 30, ये है 33 के इक्वल है, ठीक। तो यहां से a की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा 33 माइनस 3 इक्वल टू 30। ये हमने फर्स्ट नंबर निकाल लिया, जो सबसे छोटा नंबर है वो है a, तो वो 30 हो गया। आपसे जो सबसे बड़ा नंबर है वो पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी, तो ध्यान दीजिएगा आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो है a प्लस 6, यानी कि a की वैल्यू 30 प्लस 6 इक्वल टू 36, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, आपके सामने दिया था कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, क्रमागत बोला था, तो जो प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो फर्स्ट हमने माना a है, तो दूसरी होगी a प्लस 1, तीसरी होगी a प्लस 2। इस
तरीके से हमने सबको लिख लिया और इनका एवरेज पूछ रहा था तो सभी का सम डिवाइडेड बाई 7। जब आप इसको सॉल्व किए तो हमारे सामने आ गया 7a प्लस 21/7। यहाँ 7 कॉमन लिए तो हमारे सामने बच गया 7 डिवाइड हो गया, बचा हमारे सामने a+3। जो a+3 ये इसका एवरेज निकला। क्वेश्चन में दिया था कंडीशन कि a+3 यानी कि जो एवरेज है वो है 33, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल गई 30। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या है तो वो होगी a, तो a की वैल्यू 33 होती। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो यहाँ पे देखिए वो है a+6 है, तो a+6 जो होगा वो होगा 30 + 6 = 36। ये होगा इसका आंसर। ठीक, अब अगर हम बात करें अपने सातवें एग्जाम्पल की, यहाँ पे आपके सामने कंडीशन दिया है कि 16a + 16b = 48, 16a + 16b = 48, और आपसे पूछ रहा है कि a एंड b का यानी कि a और b का आपसे एवरेज पूछ रहा है। कंडीशन आपके सामने दिया है 16a + 16b = 48। अगर यहाँ पे 16 कॉमन ले लेते हैं या 16 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो होगा a + b = 3। अगर हम बात करें a एंड b का जो एवरेज निकालें, इनका जो एवरेज निकालेंगे ये होगा a + b/2। देखिए a + b/2 इसका एवरेज होगा, तो a + b की वैल्यू जो है वो है यहाँ से 3, तो ये हम लिख देंगे 3/2। ये हो गया आपके सामने 1.5 इसका आंसर। ठीक, ध्यान दीजिए अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, आपके सामने कंडीशन दिया था, एक इक्वेशन दिया था कि 16a + 16b = 48, आपसे a एंड b का एवरेज पूछ रहा था। ठीक है, यहां से हमने इसमें 16 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड बराबर के, तो ये हो गया a + b = 3। तो a और b का जो हम एवरेज निकालेंगे तो ये होगा a + b/2। a + b की वैल्यू यहां से निकल गई है 3, तो 3/2 = 1.5 यानी कि 1.5। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस थे वो सभी आप 5 या 6 जो भी फॉर्मूला है, आप उन फॉर्मूला के क्वेश्चन को प्रयास करिए, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, इनको सॉल्व करिए। ठीक है, और अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन में डाउट हो एवरेज के तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम अपने अगले वीडियोस में इसके जो अदर वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।